Narrator, along with a group of 52 students, have been there with their ship, and they were surprised, or we can say that fascinated, to see the stretch of ice. And as they had turned to the north, they were all instructed to climb down the gangplank, walk on the ice, and they were very pleased and happy to walk on 1 meter thick mass of whiteness, and below that, we can say, the frozen lake 180 meters below it were there was a hot water, and there were aquatic life. और कहता ये सोचना, कल्पना ही करनी कि जो फ्रोज़न लेक के ऊपर वो चल रहे थे, उनके नीचे 180 मीटर की गहराई के ऊपर गर्म पानी के झरने थे, जो और जिसके अंदर aquatic लाइफ, पानी में पाए जाने वाले जीव जीवित थे. They saw seals stretching and sunning like the stray dogs on the streets. कहता जैसे हमारे, कहता धरती के ऊपर हम आवारा कुत्तों को गलियों में घूमते देखते हैं, इसी तरह उन्होंने अंटार्कटिका के अंदर सील्स को देखा. The writer thought how everything, though separated by time zones and nautical miles, was linked with it in its characteristics. कि ये सब कुछ बदलाव होने के लिए, इतनी दूरी, इतनी बार समय बदलने के, फिर भी हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है और हर एक चीज़ कैसे स्पेसिफिक है, ये हमें कहता है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ चैप्टर के अंदर अंटार्कटिका का विज़िट करने के बाद ही पता लगती है. Now let's talk about the short answer types. How do the geological phenomena help us know about the history of humankind? कहता है कैसे ये जियोलॉजिकल फिनोमिना हमें इंसानी इतिहास के बारे में पढ़ाता है. So geological phenomena such as drifting of land masses, separating the countries from one another, they help us to know about the history of humankind. A visit to Antarctica, around which Gondwana once existed, is like going back to the past, as it gives us an understanding of the fact that evolution and extinction, ozone and carbon content, where humankind came from and where it is headed to. कहता ये सारे, कहता कि हम चट्टानों का खिसकना, ग्लेशियर्स का पिघलना, कहता ये हमें मानवीय इतिहास के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं. और कहता कि ये भी पता हमें इसके इतिहास से पता चलता है, एक समय में एक गोंडवाना नाम की जगह थी, और जहाँ पर कहता कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी, फिर कैसे वहाँ से जीव गायब हो गए, ओजोन किस तरह कार्बन कंटेंट से अफेक्ट हो रही है, कैसे इंसान कहाँ से शुरू हुआ था और किस तरफ ये जा रहा है, ये सब पुत्रों के प्रश्न कहता है इन्हीं जियोलॉजिकल फिनोमिना से पता चलते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमनकाइंड? The answer to this is the various thoughtless activities of humankind, its battle with other species for the limited resources, careless burning of the fossil fuels will only create a blanket of carbon dioxide and increase the average global temperature. These climatic changes may adversely affect man and lead to end of the world. कहता है ये सारी गतिविधियाँ जो इंसान कर रहा है, जो दूसरे जीवों के साथ लड़ रहा है ताकि वो इस दुनिया में रह सके, और जो फॉसिल फ्यूल्स हम जला रहे हैं, कोयला या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी जला रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत पैदा हो रही है, और जिसके साथ ओजोन जो कि फ़िल्टर का काम कर रही है वो ख़त्म होती जा रही है, उसके अंदर छेद हो रही है, और नतीजा ये हो रहा है कि लगातार टेम्परेचर धरती का बढ़ता जा रहा है. और कहता कि ये सारी गतिविधियों ने कहता हम कहें कि क्लाइमेट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और नतीजा ये होगा कि एक दिन ये सृष्टि, ये संसार ख़त्म हो जाएगा. सो then we move on to the long answer type questions. Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? This is very important question, has and been often asked in the papers. कैसे अंटार्कटिका वह जगह है जहाँ से धरती का वर्तमान,
भूतकाल और पास्ट, हम जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों चीज़ें हम जान सकते हैं. सो वी विल डिस्कस इट इन अ शॉर्टली.